कुतुब मीनार है वो प्राचीन वैष्णव मंदिर पर ही बना है। ऊपर तो क्या है इस्लाम का, नीचे तो हिंदू है ना। सारे के सारे जितने मस्जिद है क्या है मंदिरों के आधार पर बना है। सुप्रभात मान्यवर, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ इस समय अभी फ़िलहाल दिल्ली में, और मैं जिनसे आपको मिलाना चाहता हूँ उनको आप में से बहुत सारे लोग भली भांति जानते हैं। वो हैं इलिया भाई रूस से। जी हाँ, वो आजकल आए हैं भारत घूमने के लिए, तो वो मेरे साथ ही हैं। चलिए मिलते हैं पहले इनसे। तो ये है जी इलिया भाई। तो इलिया भाई, आपका स्वागत है भारत में बहुत बहुत। तो इलिया भाई, दरअसल इनको काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे आए हुए भारत में। तो ये भारत का पूरा भ्रमण करके अब इनकी वापसी है। कल इनकी फ़्लाइट है वापस रूस के लिए। आज हमारे पास दिन था घूमने का, तो इनसे पूछा गया कि भाई कहाँ इनको घूमना है। ये बहुत पहले दरअसल यहाँ पे आए थे कुतुब मीनार में। तो हम दरअसल अभी मौजूद हैं कुतुब मीनार परिसर में। तो इन्होंने कहा कि मुझे कुतुब मीनार घूमना है। और आप कब आए थे आखिरी बार कुतुब मीनार? मैं यहाँ आया था शायद 18 नवंबर 2000। 18 नवंबर 2000 को। आपको तो मतलब तिथि भी पूरी तरह से याद है। 24 साल हो चुके हैं। हाँ, 24 साल। 18 नवंबर 2000 को ये यहाँ पे आए थे, और 18 नवंबर अभी इनको 24 साल हो चुके हैं यहाँ पे आके। क्या बात है। तो इलिया भाई से आज हम सारे दिन भर जो है इसी तरह से गपशप करेंगे और इनके साथ में घूमेंगे। तो इलिया भाई को आज दिखाते हैं जी कुतुब मीनार एक बार फिर से। ये कंधार मुझे जवानी से याद है। अच्छा, हाँ, आपको याद है ये? बिल्कुल अच्छी तरह याद है। मेरे दो फोटो है, हाँ। कुतुब मीनार बिल्कुल पास में है। अच्छा। बिल्कुल सामने से है। हाँ। और यहाँ कहीं था अशोक स्तंभ। हाँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, मैं भूल गया कि वो यहाँ कहाँ है। मैं दिखाता हूँ हाँ, आपको। लेकिन इसके सामने हाँ। फोटो खींचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये है जी यहाँ पे कुतुब मीनार। अच्छा, वही है। ये देखिए, ये क्या है? ये है मंदिरों की निशानियाँ। यहाँ भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो क्या है सारे के सारे जितने मस्जिद है क्या है मंदिरों के आधार पर बना है। हाँ, बने हैं। तो नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है। हाँ हाँ। ये आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। और सबसे बुरी बात तो है कि जितनी ये मूर्तियाँ हैं इनको डिफेस किया गया, इनके फेस तोड़े गए। सबसे जो बुरी हटाते नहीं हट गए। हाँ, एक्चुअली वो चाहते थे कि इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करें, लेकिन हुआ नहीं। देखिए, मजबूत तो बहुत ही।
बेल। ये देखिए साफ पता चल रहा है ये एक बहुत बड़ा मंदिर रहा होगा। और इस साइड में इसके जो खंभे हैं ये प्रवेश द्वार रहा होगा। और अभी तक इसकी जो कार्विंग है वो उसमें ये इस तरह की जो खास करके हिंदुज़म में घंटियाँ होती हैं पूरी दिखाई गई है। और काफ़ी बड़ा मंदिर रहा होगा ये, है ना? और हो सकता है कि यहाँ एक मंदिर नहीं है लेकिन मंदिरों का समूह था। हाँ, यहाँ पे लगता है कि मंदिरों का समूह था, क्योंकि ये आप देखेंगे बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया के मंदिर तो बड़े नहीं थे। हाँ। दरअसल जो बड़े मंदिर है ये दक्षिण में है। हाँ। उत्तर भारत में मंदिर तो कभी बड़े नहीं होते। और ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है ये बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है। इसमें जो स्लैब है ऊपर ये भी पत्थर की स्लैब है। इसके बीम्स, इसके कॉलम और इसका ऊपर का छत सारा का सारा जो है ये पत्थर का बना हुआ है। और ये मंदिर कितने प्राचीन है कोई प्रमाण नहीं है ना? इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये कितना प्राचीन मंदिर होगा। ये देखिए यहाँ पे मूर्ति। हाँ, और एक बात देखिए ध्यान से कि जो मंदिर है बाहर से उसको हाँ। नहीं डिफेस किया हुआ है, जो बिल्कुल। मूर्ति है उसको तोड़ा गया है। हाँ, जो अलंकार है इसको हाँ। नहीं हटाया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि मुसलमानों को अलंकारों से बहुत दिलचस्पी है, रुचि हाँ। है, तो इनकी जो तहजीब है वो तो आ जाता है। लेकिन जो मूर्तियाँ है नहीं आ जाती है। हाँ, मूर्तियों को तोड़ा गया है सिर्फ। ये देखिए पूरी मूर्ति को तोड़ा गया है। और जबकि एक नृत्य करते हुए कोई जैसे वो होता है वो रही होगी। ये कॉम्प्लेक्स है दरअसल बिल्कुल ठीक साथ में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ये जो मंदिर है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना यहाँ पे रहा होगा। और इवन आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है ASI वो ये कहता है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ पे मंदिरों का बहुत बड़ा ग्रुप रहा होगा। और ये बिल्कुल ठीक आप देखेंगे ये सामने कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के जो पूरा एरिया है यहाँ पे ये पूरे आपको अवशेष मिल जाएंगे मंदिरों के। जी बहुत ज़बरदस्त। मुझे लग रहा है कि ये कोई विष्णु मंदिर था। है? मुझे लगता है कि कुछ प्रमाण मिलते हैं जो हमें बताता है कि यहाँ कोई विष्णु मंदिर था। विष्णु मंदिर, हाँ विष्णु मंदिर एक्चुअली वहाँ पे जो वो स्तंभ है उसके बारे में भी यही बात की गई है कि वो विष्णु स्तंभ है। और कलाकृति देखिए उस ज़माने की, जब दुनिया जो है खाने के भी लाले थे, तो ये देखिए आर पार छेद किए हुए बिना किसी मशीन के। देखिए यहाँ पे मतलब ये जो चीज़ें भारत में रही है, जो एंशंट इंडिया था, मतलब उस टाइम पे असली भारत सच में विश्व गुरु था। सारे जितने इन्वेडर्स बाहर से आए हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया इसको। ये है जी यहाँ पे एक आयरन पिलर। और ये आयरन पिलर जब मैं छोटा था तो लोग कहते थे कि अगर इसको पीछे से कोई अपने ऐसे करके हाथ जिनके मिल जाते थे, हाँ। तो वो कहते अपने पिताजी का नाम रोशन करता था। ऐसी ही कुछ मान्यता थी। बाद में इसको बंद कर दिया गया, सारे लोग इसमें लटकने लग जाते थे। और हमें तो अभी भी पता नहीं है कि ये किस लोहे का बना है, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई नमूना नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये बहुत पुराना है। पुराना तो है लेकिन ऐसा कोई नमूना नहीं है। कहीं एक जो पिलर है ना, वो जो लोहा है ना, हाँ, कहीं वो अंतरिक्ष ना जाए, हो सकता है। अच्छा, आप में से अगर बहुत सारे लोग ये जान के हैरान होंगे कि जो रूसी व्यक्ति मेरे साथ हैं ये दरअसल है कौन, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी एक प्लेलिस्ट है रूस की, रशिया 2.0। तो
उसको आप जाके देख लीजिएगा। दरअसल उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इलिया भाई कौन हैं और ये इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोलते हैं। इनके घर में रूस में गया था 2021 में, और उसके बाद गया था पिछले साल 2023 में भी। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। दरअसल ये हिंदी के ज्ञाता हैं, ना सिर्फ हिंदी के ज्ञाता बल्कि आपने देखा कि इनको भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो एक आम भारतीय को उतनी नहीं होती है। तो इन्होंने जो हिस्ट्री है इसकी इनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है, और साथ में जियोग्राफी की इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है हिंदी भाषा पर इनकी जो पकड़ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। दरअसल ये वही जगह है जहाँ से मेरा भ्रमण शुरू हुआ था। जब मैं भारत आया अपने पिताश्री को लेकर ना 2000, तो वही पहली जगह थी जहाँ मुझे करीब से क्या है घूमने का मौका मिला। अच्छा, पहली बार जब आप आए थे तो यहाँ पे आए थे? सबसे पहले हमको यहाँ ले जाया गया था। अच्छा, सबसे पहले, बाद में लोटस टेम्पल था, लाल किला था, मैंने गुरुद्वारों को मंगवाया क्योंकि मुझे उस दौर में सिख धर्म काफ़ी दिलचस्पी थी बचपन में। अच्छा, हाँ ठीक। कॉर्नर प्लेस भी देखा। अच्छा, वही अभी, लेकिन कॉर्नर प्लेस पता है वहाँ तो अब तक नहीं बदला। अच्छा, हाँ मेट्रो बना, लेकिन जो वहाँ का जो वातावरण है वो बदलने वाला नहीं। क्या बात? मगर यहीं पर मुझे भारत और भारतीयता को महसूस करने का पहला मौका मिला था बचपन में। अच्छा, मैं 17 साल का था। अभी भी याद है ये सारी भावनाएं, ये सारे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये आया हूँ, लेकिन इस बार ही मुझे महसूस हुआ कि मैं घर लौट के आया हूँ। हाँ, एक गाना है ढोल बजने लगा, विरासत फिल्म के, तो वही गाना है जो मेरे जो भावनाएं हैं, जो मेरे जज्बात हैं, वही दिखा सकता है। इस मंदिर के पिलर पे देखिए कितनी सारी घंटियां बनी हुई हैं। ज़बरदस्त। और एक मंदिर का कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा रहा होगा, क्योंकि देखिए आगे तक, काफ़ी आगे तक है ये। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे मंदिर रहे होंगे अलग अलग। कुतुब मीनार की जो हाइट है जी वो है 72 मीटर्स, और अभी इसमें फ़िलहाल 5 मंजिलें प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें 6 मंजिलें कभी हुआ करती थी, लेकिन एक जो मंजिल है वो एक बार अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया था, शायद क्रैक्स की वजह से। तो अभी फ़िलहाल इसमें 5 मंजिलें हैं। पहले इसमें लोग अंदर से जा सकते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से अब जो है इसको बंद कर दिया गया, आप उसमें ऊपर नहीं जा सकते हैं। पता है, अब बचपन की याद है दोबारा आई है। अच्छा, मैं तो यहाँ जब आया था तो मुझे इनकी इतनी जानकारी नहीं थी जितनी आप है। अच्छा। और मैंने यहाँ क्या देखा है कि देखिए क्या होता है कि ये जो कुतुब मीनार है वो प्राचीन वैष्णव मंदिर पर ही बना है। तो यहाँ 2 सभ्यताओं का सम्मिश्रण है, यानी क्या होता है कि कोई भी विदेशी आकर ये समझ सकता है कि जो भारतीय सभ्यता है उसके अनेक रूप है। तो ऊपर तो क्या है इस्लाम का, नीचे तो हिंदू है ना, तो नीचे तो आर्य है, ऊपर क्या है उज़्बेक है।
हम तो ये सब जानते हैं कि ये सब अक्रामक कौन है, ये सब उज़्बेकिस्तान से आए हैं। और जो उज़्बेक आए हैं ना, ये यहाँ भारत में कहीं भी समरकांद का नकल ही करने की कोशिश कर रहे थे ना। अच्छा, हाँ ये तो है, ये मैंने भी देखा है कि इस तरह की जो ये कंस्ट्रक्शन है, ये जो इस टाइप के हैं, इस टाइप के हैं, और ये इस तरह के आपको समरकंद में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक उसी का ही एक नकल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे भी। यहाँ नहीं, पूरे भारत में, पूरे अफगानिस्तान में कहीं भी आ जाए तो वहाँ आपको क्या है, उज़्बेकिस्तान का छाप मिल जाएगा ना। क्योंकि ये इनकी अपनी ज़िंदगी थी। तो जिस तरह यूरोपीय जो अंग्रेज़ भारत आए थे तो अपनी सभ्यता को लेकर, अपनी क्या है कला को लेकर आए थे ना, उसी तरह उज़्बेक के लोग भी भारत आ गए हैं अपनी कला को, अपनी क्या है, अपनी सोच को लेकर आए थे। और मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि मुगलों या जो दिल्ली सुल्तानात के शासकों की 3 भाषाएं थी। इनकी मातृभाषा तो प्राचीन उज़्बेकी थी, सरकारी भाषा तो बनी फ़ारसी, और इसी आधार पर क्या है, उर्दू ही निकल गई है। कहाँ? इनके महलों में, इनके बाज़ारों में जी। तो ये है जी यहाँ पे ये कुतुब मीनार परिसर, और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे अंदर आने की जो टिकट है वो है भारतीयों के लिए 35 रुपये। तो आप यहाँ का फ़ायदा ले सकते हैं, और जो फॉरेनर है उनके लिए शायद से 600 रुपये की टिकट है। और यहाँ पे आपको विदेशी नागरिक बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि एयरपोर्ट पास में है, तो ये आपको इस तरह से विमान आते हुए बहुत सारे आपको दिख जाएंगे कुतुब मीनार के ऊपर शोर मचाते हुए। तो कुतुब मीनार को बनाया गया था जी 1192 ईस्वी में इसको बनाना शुरू किया गया था, और इसकी हाइट है 72 मीटर्स। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आप देखिएगा, बिना किसी स्टील के, बिना किसी कंक्रीट के इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना, क्यों इलिया भाई? देखिए, बिना किसी स्टील के, बिना किसी कंक्रीट के इतने बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा किया हुआ है। ये हैरानी होती है आपको कि आज की डेट में अगर इतना ऊंचा स्ट्रक्चर खड़ा करना हुआ तो बिना स्टील के या बिना क्रेन के टिक नहीं सकता इतने सालों में। और भारत तो खैर इसलिए 50 साल में तो 50 साल छोड़िए, यहाँ तो बनते बनते पुल हमारे गिर रहे हैं। 50 साल तो बहुत दूर की बात है। तो आप ये बताइए कि आपको थोड़ी सी हैरानी होती है कि हाँ, उस समय जो लोग थे वो क्या इस्तेमाल करते होंगे ताकि ये पक्का रहे? हाँ, हैरानी की बात है। ये तो सच में आश्चर्यजनक है कि ये कैसे हो सकता था। इतनी आबादी नहीं थी, इतनी मशीन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जी जी। फिर भी कलात्मक दृष्टि से इन लोगों की जो ज़िंदगी ज़्यादा परिपूर्ण थी। जी जी जी। अच्छा, जैसे आपने देखा है कि ये अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे मदरसा है। हाँ। ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, और ये दरअसल है इस साइड में। हाँ। और इस साइड में आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक वो स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें वो 2 मंजिला कुतुब मीनार के बनाना चाहता था, यानी कि कंपटीशन करना चाहता था। कहा जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, कि उससे जो है कंपटीशन करना चाहता था, कि वो डबल मंजिल बनाना चाहता था। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही था? ये दरअसल तो उसके हिसाब से तो सही था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक प्रतियोगिता है ना जी, एक बात है। और फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि वो अपने नाम अमर करने का वही उसके लिए सही तरीका था। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको इस साइड में जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारा का सारा पत्थर से बना हुआ है। इसमें पत्थर के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया, चाहे इसके दरवाजे हों, ये सारे के सारे पत्थर से बने हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ जी आपको, ये जो वॉल आपको दिख रही है, इसके पीछे अब है यहाँ पे बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल पार्क है ये मेहरौली में, जिसमें बहुत सारे इस तरह के मदरसे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं उस समय के। तो अगर आप कुतुब मीनार देखने आते हैं, काफ़ी बड़ा आर्कियोलॉजिकल पार्क भी मिल जाएगा।